आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं सिनोनिम का हमारा ये 15वां सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 14 सेशन अपलोड कर दिए हैं, 14th सेशन अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपको एक बात बता दें कि हम जो ये वोकैब कवर कर रहे हैं या सिनोनिम कवर कर रहे हैं, वो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किरण की बुक है उससे हम ये कवर कर रहे हैं और अपडेटेड है दिसंबर 2023 तक का। तो जिनके पास भी बुक नहीं है तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, जिनके पास बुक है तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा हेटेड। हेटेड की बात की जाए तो हेटेड का मतलब क्या होता है? हेटेड मतलब होता है किसी से नफरत करना। हेट का मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना या फिर किसी से घृणा करना। हेट करना या घृणा करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एबॉर, लोथ, डिसलाइक, डिस्पाइज और डिटेस्ट। पांचों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। एबॉर करना, नफरत करना, लोथ, डिसलाइक, डेस्पाइज और डिटेस्ट करना, किसी से नफरत करना, तो वो हो जाएंगे हेट के सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहेगा पेरिलस। अगर पेरिलस की बात की जाए तो पेरिलस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी खतरनाक है। पेरिलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितनी खतरनाक है, तो उसको बोलते हैं पेरिलस या फिर पेरिल या फिर जोखिम भरी हुई है। और जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम वो थे इसके डेंजरस, खतरनाक है कोई चीज़। ट्रेचरस, ट्रेचरस तो बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, ट्रेचरस तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये ट्रेचरस। इसके बाद है रिस्की और इसके बाद है अनसेफ। तो चारों में से तीन तो आपको आते होंगे, डेंजरस, रिस्की और अनसेफ। जो फोर्थ वर्ड है ट्रेचरस, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव होना, किसी के प्रति झुकाव होना या फिर किसी चीज़ में रुचि होना। अर्थात एग्जाम में जो पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे बिलिंग, इच्छुक है किसी चीज़ के प्रति, मोटिवेटेड है, तो इसके हो जाएंगे इनक्लाइंड के विलिंग और मोटिवेटेड। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सेंग्यूनिटी। सेंग्यूनिटी क्या होता है? सेंग्यूनिटी का मतलब होता है आशावादी, आशावादी, सेंग्यूनिटी। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे आशावादी के, सेंग्यूनिटी के, वो थे ऑप्टिमिज्म और बुलिशनेस। दोनों वर्ड याद रखना, सेंग्यूनिटी के हो जाएंगे ऑप्टिमिज्म और बुलिशनेस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खर्च करना, चाहे समय बर्बाद हो चाहे पैसा बर्बाद हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। अर्थात टू स्पेंड मनी या फिर टाइम, कोई भी चीज़ या पैसा बर्बाद करना या समय का बर्बाद करना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। डिसबर्स करना, एग्जॉस्ट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसबर्स और एग्जॉस्ट, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जॉस्ट करना, खर्च करना कोई चीज़, एक्सपेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्ड। स्केयर क्या होता है? स्केयर मतलब कि वो डरा हुआ है, किसी चीज़ से डरा हुआ है, स्केयर है, भयभीत है किसी चीज़ से। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो बेसिकली अफ्रेड, फ्राइटेंड, फियरफुल है, वरिड है। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अफ्रेड होना, डरा हुआ होना, फ्राइटेंड है किसी चीज़ से, फियरफुल है और वरिड है, चिंतित है, परेशान है, डरा हुआ है किसी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं स्केयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है असैसिनेट। असैसिनेट क्या होता है? किसी की हत्या करना। असैसिनेट क्या होता है? हत्या करना, अर्थात मर्डर करना किसी का। क्या करना? मर्डर करना। और फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी फेमस पर्सनैलिटी की हत्या करना, उसको बोलते हैं असैसिनेट करना, हत्या करना किसी की। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है वो है पेस। पेस का मतलब क्या होता है? गति है। पेस का मतलब क्या होता है? गति। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? गति। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा सिनोनिम का वो है डेसिफर। डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर का मतलब होता है कूट वाचन करना, अर्थात इसका हिंदी मीनिंग देखें तो कूट वाचन करना। तो ध्यान रखना डेसिफर होता है कूट वाचन करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो वो थे इंटरप्रेट करना, डिकोड करना कोई चीज़ या फिर डिक्रिप्ट करना। तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेट करना, डिकोड करना कोई चीज़ और डिक्रिप्ट करना, कूट वाचन करना, उसको बोलते हैं डेसिफर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है स्टार्टल। स्टार्टल क्या होता है? किसी को चकित कर देना, किसी को चकित कर देना या फिर किसी को आश्चर्य में डाल देना, तो उसको बोलते हैं स्टार्टल। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे टू अमेज करना, सरप्राइज करना, शॉकिंगली, अचानक से सरप्राइज करना, स्टन, स्टनिंग होता है, एस्टोनिश। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एस्टोनिश, अमेज, सरप्राइजिंग और स्टनिंग। तो स्टार्टल के हो जाएंगे टू अमेज, सरप्राइजिंग, शॉकिंगली या फिर स्टनिंग या फिर एस्टोनिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है ओवरट्यूर। ओवरट्यूर क्या होता है? ओवरट्यूर का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की। ओवरट्यूर क्या होता है? एक सेकेंड।
ओवरट्यूर होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, यानी कि आरंभ करना किसी चीज़ का, आरंभ करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो होता है प्रस्तावना होता है, इनिशिएट करना किसी चीज़ को, प्रील्यूड करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रील्यूड, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल होता है कोई चीज़ विश्वास करने योग्य है या फिर कोई चीज़ विश्वसनीय है। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे बिलीवेबल, डिपेंडेबल, रीजनेबल है कोई चीज़, तो ध्यान रखना बिलीवेबल भरोसे करने योग्य है, डिपेंडेबल है, रीजनेबल है, तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिकोनोटायर। रिकोनोटायर क्या होता है? रिकोनोटायर होता है मतलब किसी की जांच पड़ताल करना, जांच करना किसी की, अर्थात इंस्पेक्ट करना। क्या होता है? इंस्पेक्ट करना, टू गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, किसी भी एरिया के बारे में जांच इन्फॉर्मेशन लेना या सूचना लेना, इसको बोलते हैं रिकोनोटायर। तो ध्यान रखना रिकोनोटायर होता है उसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है रेस्केंड। रेस्केंड का मतलब क्या होता है? रेस्केंड का मतलब होता है निरस्त करना। रेस्केंड होता है निरस्त करना या फिर कोई चीज़ रद्द करना, उसका बोलते हैं रेस्केंड। जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे रिवोक करना, निरस्त करना, एब्रोगेट करना, खारिज करना, अन्यूल, कैंसिल करना, रिपील करना। पांचों की पांचों वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं हर किसी एग्जाम में। रिवोक, एब्रोगेट करना, अन्यूल, कैंसिल करना और रिपील करना। तो रेस्केंड की हो जाएंगे निरस्त करना, रिवोक करना, एब्रोगेट करना, अन्यूल और कैंसिल और रिपील। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्यूलेंस का मतलब होता है समृद्ध होना, समृद्धि होना या फिर धनवान होना। ऑपुलेंस क्या होता है? समृद्धि होना, धनवान होना। जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम इसके वो थे रिचनेस, वेल्थ है, धनी है, अबंडेंस है, प्रचुरता है, अफ्लुएंस है, समृद्धि है, लेविशनेस है, प्रॉस्पेरिटी है। पांचों की ये जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, रिचनेस हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगा, प्रचुर है, अफ्लुएंस है, लेविशनेस है और प्रॉस्पेरिटी है। ऑप्यूलेंस के सारे के सारे सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को भड़काना या फिर किसी को उत्तेजित करना या फिर किसी को उकसाना, वो रहेगा इनसाइट। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो हो जाएंगे सिनोनिम इनफ्लेम करना, इनकरेज करना, किंडल और इग्नाइट। चारों वर्ड ये किंडल और इग्नाइट तो काफ़ी बार पूछा गया है, इनकरेज करना और इनफ्लेम करना इनसाइट के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग का मतलब होता है दाग या धब्बा, दाग या धब्बा होता है फ्लैग, तो इसको बोलते हैं फ्लैग यानी कि दाग या धब्बा। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था स्पॉट या फिर स्पैक यानी कि स्मॉल मार्क, उसको बोलते हैं फ्लैग। तो ध्यान रखना फ्लैग होता है दाग धब्बा, स्पॉट भी बोलते हैं और स्पैक भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? मतलब कोई चीज़ शांत है, ट्रैंक्विल मतलब कि शांत होना। एग्जाम में जो पूछे गए थे वो थे काम और सीरीन एंड क्वाइट एंड पीसफुल। तो ध्यान रखना ट्रैंक्विल का हो जाएगा शांत होना अर्थात क्वाइट एंड पीसफुल, काम होना किसी चीज़ का और सीरीन होना, ट्रैंक्विल के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अराइन। अराइन का मतलब क्या होता है? अराइन का मतलब होता है अभियोग लगाना, किसी पर अभियोग लगाना, अराइन अर्थात अभियोग लगाना, किसी पर मुकदमा चलाना, अभियोग लगाना, तो उसको बोलते हैं प्रेस्क्यूट। क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूट, तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट। तो ध्यान रखना अराइन का हो जाएगा प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एडमायर। और एडमायर का मतलब क्या होता है? काफ़ी बार एग्जाम में आया है। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। एडमायर क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना अर्थात एस्टीम, एस्टीम अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना। तो ध्यान रखना एस्टीम प्रशंसा करना, अप्रिशिएट किसी की सराहना करना और अपलॉड प्रशंसा करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है एक प्राचीर जिसकी चारों तरफ कोई किसी को सुरक्षित करने के लिए जो एक बाड़ा लगाया जाता है, यानी कि एक लार्ज वॉल, यानी कि एक लार्ज वॉल बिल्ड अराउंड अ टाउन कैसल, जो भी महल वगैरह होते हैं उसकी चारों तरफ जो दीवार होती है उसको बोलते हैं रैम्पार्ट, यानी जिसको बचाने के लिए। जो एग्जाम में पूछा गया था बेसिकली इसका सिनोनिम वो पूछा गया था बुलवार्क। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है बुलवार्क, तो इसका अपन ध्यान रखेंगे बुलवार्क का। और ये बॉल भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं रैम्पार्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है डिवास्टेट। डिवास्टेट क्या होता है? डिवास्टेट मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट करना,
विध्वंस करना किसी चीज़ का, नष्ट करना या फिर विध्वंस करना, वो हो जाएगा डिवास्टेट। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना, कोई चीज़ डिमोलिश करना। तो डिवास्टेट के हो जाएंगे डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना और डिमोलिश करना। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा वो है वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब होता है खुद पर ही घमंड करना। वैनिटी होता है घमंड करना खुद पर। वैनिटी होता है घमंड करना या फिर किसी को दम्भ होना या फिर किसी को गरूर होना, उसको बोलते हैं वैनिटी। अर्थात प्राइड होना किसी को अपने आप पर, सेल्फ लव है, नार्सिसिज्म है, इगोइज्म है, एरोगेंस है, कन्फाइट है। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। प्राइड, सेल्फ लव है, नार्सिसिज्म है, इगोइज्म है, ईगो है किसी व्यक्ति के अंदर, एरोगेंस है, घमंड है, कन्फाइट है, धूर्त व्यक्ति है जो किसी का सम्मान नहीं करता, उसको बोलते हैं कन्साइट। तो वैनिटी के हो रहेंगे प्राइड, सेल्फ लव, नार्सिसिज्म, इगोइज्म, एरोगेंस और कन्साइट। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो है प्रोफेस। प्रोफेस मतलब क्या होता है? प्रोफेस मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना। प्रोफेस मतलब होता है कि कोई चीज़ स्वीकार करना, अर्थात कोई चीज़ एडमिट करना या फिर अनाउंस करना या फिर अफर्म करना। एडमिट और अफर्म इंपॉर्टेंट है। एडमिट और अफर्म इंपॉर्टेंट है। अनाउंस भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना प्रोफेस क्यों रहेंगे एडमिट, अनाउंस और अफर्म। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एलाय। एले क्या होता है? एले का मतलब होता है शांत करना। एले का मतलब क्या होता है? शांत करना। शांत करना कोई चीज़, अर्थात मिटिगेट करना। मिटिगेट करना, अफ्यूज करना, ईज करना, लेसन। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है एले के। एले मतलब होता है शांत करना या फिर कोई चीज़ कम करना या फिर कोई चीज़ घटाना। शांत करना या फिर कोई चीज़ घटाना, तो उसको बोलते हैं मिटिगेट, अश्यूज, ईज और लेसन। तो इस तरह हमारे जो सिनोनिम का पार्ट है और जिसमें हमने कवर किए हैं 351 से 375 वर्ड्स तक हमने सिनोनिम कवर कर लिए हैं, जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हम बुक से कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।